हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 8 में एक चैप्टर आरंभ कर चुके थे, क्या निराश हुआ जाए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस निबंध में उन्होंने बताया कि निराशा की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि चारों तरफ निराशा का माहौल है, ईमानदारी हार रही है, बेईमानी जीत रही है, लेकिन कितने दिन तक। इस बात को हम मान करके क्या हम निराश हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और अंत में उन्होंने कहा था कि कोई अगर भूखा है तो क्या हम भूख की उपेक्षा कर सकते हैं? नहीं। कोई अगर बीमार है तो क्या दवाई की उपेक्षा की जा सकती है? दवाई न दें उसको? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई गलत रास्ते पर अगर चल गया है तो उसको सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता? बिल्कुल लाया जा सकता है। तो क्या निराशा के इस माहौल में हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही निबंध की कहानी होती है, यही निबंध की विशेषता होती है कि उसमें विचारों की प्रधानता होने के साथ साथ में हम एक नई बात, नया सीख लेते हैं, नई सीख लेते हैं और नया विचार सीखते हैं कि क्या करना चाहिए इस माहौल में। तो लेखक कहता है कि हमारा देश तो रहा ही ऐसा है जो कभी संग्रह नहीं करता है। लोभ लालच, ये गुण, अवगुण, लोभ लालच वाले ये अवगुण हमारे मन में होते ज़रूर है, लेकिन हम इनको कभी भी बुद्धि पर हावी नहीं होने देते हैं। ईमानदारी, सच्चाई हमारे गुण हैं जिन पर हमें चलना चाहिए। जब व्यक्ति इनको महान मान लेता है तब वो थोड़ा सा मुश्किल में आ जाता है। किसको? लोभ लालच को। आगे लेकर कहता है कि हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि, कोटि कोटि का मतलब होता है करोड़ों, कोटि करोड़ों करोड़ों दरिद्र जन, दरिद्र जन का मतलब होता है गरीब व्यक्ति, गरीब लोग। ठीक है, तो करोड़ों करोड़ों या करोड़ों गरीब लोगों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। तो करोड़ों गरीबों की गरीबी मिटाने के लिए, करोड़ों गरीब लोगों की दुखी अवस्था, गरीबी की अवस्था, परेशानी की अवस्था को समाप्त करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य यानी व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। ऐसे इस देश में अनेक कानून बनाए गए हैं जो गरीब लोगों के लिए हैं, उनकी गरीबी दूर करने के लिए हैं। और ये कानून कृषि से संबंधित, उद्योग से संबंधित, वाणिज्य व्यापार से संबंधित, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित इन सभी सुविधाओं को, सारी की सारी सुविधाओं को, ये जो है इनको बहुत उन्नत, उन्नत मतलब श्रेष्ठ और सुचारू, अच्छी तरीके से ये चलती रहें बनाने के लिए लक्ष्य बनाए गए हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। दिक्कत यही होती है कि जिन लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी है, जिन लोगों को ये काम सौंपा है, वो लोग हर समय के लिए ईमानदार और अपने मन को पवित्र नहीं बना पा रहे हैं। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते। जिन लोगों को हमने जिम्मेदारी दी है, जिन लोगों को इस क्षेत्र में हमने चुना है कि वो लोग इन चीज़ों को देखेंगे, इन चीज़ों को अपनाएंगे और इन चीज़ों को सही ढंग से लेकर के चलेंगे, प्रायः होता क्या है कि वे ही अपना लक्ष्य भूल गए हैं, वे अपना काम भूल गए हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। ये लोग जिनको हमने जिम्मेदारी सौंपी है, वो लोग क्या करने लगे हैं? अपने लक्ष्य को, अपने कार्य को, अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं और अपनी सुख सुविधा पर ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं, जिससे ये परेशानी आई है, बेईमानी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और लोग निराश हो गए। ऐसा नहीं है। लेखक कहता है कि ठीक करना होगा, सब कुछ ठीक करना होगा। जैसे बीमार व्यक्ति को दवाई देनी होती है, उसी प्रकार जो लोग भटक गए हैं उनको भी सही रास्ते पर लाना होगा। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। हमेशा भारतवासी कानून को धर्म के रूप में मानता है कि जो हिंदुस्तान में कानून बना है वो एक धर्म है। आज एकाएक हुआ क्या है कि कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। कानून अलग और धर्म को अलग समझा जाने लगा है। धर्म को हम ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं ना, इसलिए हम क्या सोचते हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। धर्म को हम धोखा नहीं दे सकते क्योंकि एक बहुत बड़ी शक्ति धर्म को चला रही है, ईश्वर उसकी देख रेख कर रहा है। तो हमें ये लगता है आस्था के कारण कि हम ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते, यानी धर्म को धोखा नहीं दे सकते,
कानून को दिया जा सकता है, बिल्कुल दे रहे हैं। वकील लोग, जज लोग कानून को धोखा दे रहे हैं, बेईमानी पर उतर आते हैं। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। धर्म भीरू मतलब धर्म से डरते हैं। यही कारण है कि आज के समय में लोग धर्म से डरते हैं और कानून से नहीं डरते हैं। क्यों नहीं डरते हैं? ऊपर ही बता दिया ना कि कानून को धोखा दिया जा सकता है, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। इसलिए लोग धर्म भीरू हैं, धर्म से डरते हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच ही नहीं उठाते हैं। कानून की जहां भी कमियां दिखाई देती हैं, कमजोरियां दिखाई देती हैं, वो फायदा उठाते हैं उस चीज का। ठीक, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। बहुत सारे प्रमाण खोजे जा सकते हैं। जो मैंने बात बताई है ये कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। ये हजारों प्रमाण दिए जा सकते हैं कि समाज का ऊपरी वर्ग जो भी सोच रहा हो, जो भी कर रहा हो, ऊपरी वर्ग है, हो सकता है वो इन चीजों को न माने, लेकिन भारतवर्ष में अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर मतलब अंदर ही अंदर अब भी यह अनुभव कर रहा है भारतवर्ष कि धर्म कानून से बड़ी चीज है, धर्म बड़ा होता है कानून से। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। लोग अभी भी सोचते हैं अंदर से कि हमें सेवा करनी चाहिए, ईमानदारी दिखानी चाहिए, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और आध्यात्मिकता लेकर के चलनी चाहिए। वे दब अवश्य गए हैं। क्या चीज? ये सेवा, ईमानदारी, सच्चाई वाले विचार जो हैं वो थोड़े दबे हुए अवश्य हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। अभी भी लोगों के मन में सेवा का भाव है, ईमानदारी का भाव है, सच्चाई का भाव है। नष्ट नहीं हुए, दबे हुए हैं लालच के कारण, लोभ के कारण। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। आज भी हिंदुस्तान का वासी इंसानों से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है। ऐसी बात नहीं है कि लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, मनुष्य से प्रेम नहीं करते, करते हैं। झूठ और चोरी को गलत समझने वाले आज भी हैं, बहुत हैं। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझते हैं आज भी बहुत सारे लोग, बिल्कुल समझते हैं। हर आदमी को अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव भी करता है कि ईमानदारी, सच्चाई अभी भी जीवित है। लोग मनुष्य से प्रेम करते हैं, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं। हालांकि व्यवस्था दूसरी हो चुकी है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही तो साबित करता है। क्या भ्रष्टाचार छपता है, भ्रष्टाचार के समाचार छपते हैं तो हमारे मन में आक्रोश नहीं आता, गुस्सा नहीं आता? आता है। लोग इसके खिलाफ जुलूस नहीं निकालते? निकालते हैं। तो यह साबित करता है कि लोग भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करते हैं, बेईमानी को पसंद नहीं करते हैं। तो यह साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। ये चीज साबित करती है कि हम लोग आज भी ऐसी चीजों को क्या समझते हैं? गलत समझते हैं, भ्रष्टाचार, बेईमानी, चोरी को। और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। और आज भी हम लोग ऐसे हैं जो समाज में रहते हुए उन लोगों के या उन लोगों के तत्वों की प्रतिष्ठा को कम ही चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, जिसने गलत तरीके से धन संग्रह किया है, इज्जत बढ़ाई है, मान बढ़ाया है। हम उन लोगों को आज ही मन ही मन गलत ही मानते हैं, अपराधी ही मानते हैं कि इस व्यक्ति ने गलत तरीके से धन कमाया, ये गलत है और अपना पश्चाताप ये अभी करेगा, इसको सजा मिलेगी। ऐसे लोगों को आज भी समाज गलत ही मानता है। तो ये साबित करता है कि हम बेईमानी को क्या मानते हैं? गलत मानते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। भाई गलतियां होती हैं, गलतियां जो करता है उसको सभी के सामने लाना, ये तो पर्दाफाश होता है। चोरी का पर्दाफाश, बेईमानी का पर्दाफाश, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश, ये पर्दाफाश करना कोई बुरी बात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें आनंद लिया जाता है। रस यानी आनंद। बुराई यह है कि किसी के बुरे आचरण को या किसी के आचरण को, व्यवहार को, गलत पक्ष वाले व्यवहार को उद्घाटित करो, सामने लाओ और फिर उसका क्या लो? आनंद लिया जाता है।
ये गलत है। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है, ये गलत है। कि हमारा काम ही क्या है, दूसरे की कमियों को, दोषों को उजागर करना, ये हमने क्या मान लिया, कर्तव्य मान लिया, ये गलत है। हम दूसरों की अच्छाइयों को भी देखें, ईमानदारी को भी देखें, केवल और केवल उनकी बुराइयों और उनके दोषों को बाहर लाने का प्रयास न करें। बुराई में रस लेना बुरी बात है, ठीक। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी लाइन कही है कि बुराई में रस लेना बुरी बात, बुराई का आनंद उठाना बहुत बुरी बात है, लेकिन अच्छाई में उतना ही आनंद लेकर के उसे उजागर न करना बहुत बुरी बात है। भाई हम बुराई का आनंद लेते हैं, ये तो गलत है ही है, लेकिन किसी में अगर अच्छाई है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसमें गुण है, उसको हम ईमानदारी से सबके सामने नहीं ला रहे हैं अच्छाई को, तो ये भी बहुत बुरी बात है। हमें उसकी ईमानदारी को, उसकी सच्चाई को और उसकी अच्छाई को भी सबके सामने लाना चाहिए आनंद के साथ, ठीक। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग यानी संसार या लोगों के चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती, बहुत अच्छी भावना जगती है। जब ऐसी घटनाएं लोगों के सामने प्रकट की जाती हैं तो लोगों का मन उस अच्छाई को सुन करके बहुत अच्छा महसूस करता है, ठीक। एक बार लेखक कहता है कि रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए लेखक कहीं जा रहा था, तो उन्होंने टिकट लिया। टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया, हो जाता है, देना होता है 10 रुपये का नोट, दे दिया 100 का नोट। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया, भूल गया, मैंने तो सोचा 10 का नोट ही दिया है, लेकिन टिकट लेने वाले को तो पता था कि 100 का नोट आया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ, मेरे सामने आया। देखिए कौन करता है ऐसा, नहीं करते हैं। टिकट बाबू आया, सेकंड क्लास के डब्बे को देखता हुआ, हर व्यक्ति को देखता हुआ कि ये पैसे मेरे को वापस लौटाने हैं बाकी बचे हुए। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई, आपके 90 रुपये ज्यादा आ गए मेरे पास। उसके चेहरे पर पवित्र संतोष की गरिमा थी, गर्व था उसके चेहरे पर, पवित्रता का, ईमानदारी का, सच्चाई का। मैं देखकर चकित रह गया कि देखिए इस प्रकार से ईमानदारी अभी भी जीवित है, ईमानदार व्यक्ति हैं, वो लोग ईमानदारी को लेकर के चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोग ईमानदार नहीं है। तो ऐसी घटनाएं लोगों के सामने लाएंगे तो लोगों का मन और ज्यादा क्या होता है, खुश होता है, प्रसन्नचित्त होता है। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है? क्या हम कह सकते हैं? ऐसी हजारों घटनाएं आपको मिल जाएंगी, अखबारों में मिल जाएंगी कि किसी ने पैसों से भरा हुआ बटुआ लुटाया, थैला लुटाया, किसी ने गहने लुटाए, रुपयों से भरा हुआ पर्स थाने में जमा करवाया, वगैरह वगैरह। ऐसी घटनाएं भी मिल जाएंगी। इन घटनाओं को फैलाना चाहिए, बताना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए, बहुत अच्छी सकारात्मक खबरें होती हैं। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, ऐसी बहुत सारी अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, बुरी घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। भाई बुराई वाली, बेईमानी वाली घटनाएं भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक अच्छाई वाली घटना बुराई वाली घटनाओं पर बहुत भारी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा भारी पड़ती है, शक्तिशाली होती है ठगी वाली, बेईमानी वाली घटनाओं से। इसलिए हमें ऐसी घटनाओं को भी क्या करना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार की एक घटना का जिक्र करते हैं लेखक कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, सभी करते हैं, लेखक भी कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, शायद खराबी हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। रुक रुक कर चलती थी, बार बार में रुक जाती थी। गंतव्य यानी जहां हमें पहुंचना था, उससे कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन, निर्जन क्या होता है, जहां जन नहीं है,
जहां कोई व्यक्ति नहीं है, सुनसान इलाका, जंगली इलाका। ठीक, तो 8 किलोमीटर पहले ही निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया बस? मैं तो नहीं चलूंगी भाई, रुक कर खड़ी होगी, अब ना जाऊं आगे। रात के कोई 10 बजे होंगे, रात भी अंधेरी हो गई थी, 10 बजे हैं। बस में यात्री घबरा गए, डर गए बेचारे, क्या किया जाए, अब क्या होगा। हो जाता है, गाड़ियां खराब हो जाती हैं, बीच सड़क के बीच खराब हो जाती हैं। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। साइकिल ली और चला गया वहां से। लोगों ने सोचा ये तो बहुत बुरा हुआ, भाग गया हमें छोड़ करके साइकिल लेकर के। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, हमारे साथ बेईमानी की जा रही है। ये ड्राइवर और ये कंडक्टर हमें बीच रास्ते में छोड़कर भाग जाएंगे, हम क्या करेंगे भाई, हमारे साथ क्या होगा। ऐसी अनेक अनेक घटनाएं सोच करके लेखक डर गया। लेखक ही क्यों, बाकी यात्री भी डर गए कि ये लोग धोखा देकर के हमें छोड़ करके भाग जाएंगे, अब हमारे साथ क्या होगा। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी, और कर ही देते हैं, ये जाएंगे, भाग जाएंगे, हमारे साथ क्या होगा, डकैती हो जाएगी, बच्चे भी हैं, वगैरह वगैरह। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। ये लो, ऐसे लोगों के मन में ऐसे विचार बहुत जल्दी आ जाते हैं, यहाँ तो डकैती होती है, डाका पड़ता है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, अब हमारा नंबर है। ऐसे विचार आ रहे थे मन में कि यहाँ तो क्या होती है, डकैती होती है। परिवार सहित अकेला मैं ही था, बाकी तो सिंगल सिंगल थे, स्वयं थे, बच्चे नहीं थी, पत्नियां नहीं थी। अब परिवार सहित मैं ही था, मेरे बच्चे भी थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। ऐसे निर्जन स्थान पर पानी कहाँ, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। जो लोग ऐसे विचार कर रहे थे, उन लोगों का डर भी मेरे मन में समा गया था कि अब क्या होगा, अब होगा क्या। क्या वास्तव में कंडक्टर जो भागा है उतर करके, वो धोखा दे रहा है? क्या ड्राइवर धोखा दे रहा है? क्या वहां डकैती होगी? अब लेखक क्या उपाय करेगा, ये चीजें जानने के लिए हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे। आगे का पार्ट थोड़ा थोड़ा करके इस निबंध को पढ़ेंगे, जिससे ये बात समझ में आ जाएगी हमारे कि निराश नहीं होना चाहिए कभी भी। निराशा में एक आशा की किरण पूरी निराशा के अंधेरे को छांट देती है, काट देती है, समाप्त कर देती है। तो अच्छाई एक ही हजारों बुराइयों पर जीत हासिल कर सकती है, यही वो बताना चाहते हैं। तो आगे के भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार से लेखक गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं। साथ में करेंगे क्वेश्चन आंसर पर चर्चा। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को पढ़ें, अच्छे से जानें, और क्या संदेश लेखक देना चाहते हैं इस पर विचार करें। आपने इस वीडियो को देखा अच्छे से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।